राधे राधे सभी प्रभु भक्तों को। मित्रों, आज के इस वीडियो के दौरान हम जानने जा रहे हैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी व्रत की कथा। आज इस वीडियो में हम इस एकादशी की कुछ विधि और इसकी कथा के बारे में हम जानेंगे विस्तार रूप से। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो के साथ और इस एकादशी व्रत की जो विधि एवं कथा और इसकी फल है सुनने के लिए आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। तो आइए कामिका एकादशी व्रत में डुबकी लगाकर इस व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को कामिका एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी को श्रेष्ठतम व्रत में से एक माना जाता है। मान्यता है कि अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो कामिका एकादशी का विधिवत व्रत रखकर आप भगवान के समक्ष उस काम की पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपकी कामना को जरूर पूरा करते हैं। ये भी माना जाता है कि कामिका एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। कामिका एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के गदाधारी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। हमने जाना कि जे कामिका एकादशी व्रत को क्यों श्रेष्ठतम कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के कौन से स्वरूप का पूजन किया जाता है। अब जानेंगे इस व्रत की विधि के बारे में। कामिका एकादशी में साफ सफाई का विशेष महत्व है। व्रती व्यक्ति प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का शामिल है। स्नान कराने के बाद भगवान को गंध, अक्षत, अक्षत, इंद्र जो का प्रयोग करें और पुष्प चढ़ाइए। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाइए। इसमें भगवान श्रीधर को मक्खन, मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाइए और अंत में श्रमा याचना करते हुए भगवान को नमस्कार करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप तथा आरती अवश्य करना चाहिए। यदि निर्जल व्रत रख सके तो सर्वोत्तम है, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करें। कोशिश करें कि एकादशी की रात जागरण करें। अगले दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की चुगली और निंदा न करें। प्रभु भक्ति में लीन रहे। राधे राधे। हमने इसमें जाना कीजिए इस एकादशी व्रत की विधि के अनुसार हमें इस दिन भगवान विष्णु को किस किस चीज़ों से स्नान कराना चाहिए और इस दिन हमें किस विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जानेंगे इस व्रत की विशेष कथा के बारे में, जिसके पश्चात सभी लोग इस व्रत को करने के लिए आतुर होते हैं एवं इस व्रत की विशेष क्या महिमा है जिससे इस व्रत को सभी लोग करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपया करके श्रावण मास कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपया करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उन्हीं की पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नेमिश्वरायन और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान
करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदनी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को छींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाते हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। अब हमने जो आपको कथा सुनाई वो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी कि जी कामिका एकादशी व्रत की क्या महत्व एवं क्या विधि और क्या फल है। अब इसके पीछे और एक कथा भी है जो कि इस प्रकार है। एक गांव में एक भी क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारण वह उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गए और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदश्रीन के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्त मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त मिल गई है। जो श्रीधर अर्थात भगवान विष्णु जी समस्त जगत के पालनहार है और उनके भक्तों को मुक्ति के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों से उनके लीलाएं वर्णन करी है। उन्हीं में से ये एक है कामिका एकादशी। यदि आपने भी ऐसी कोई अपराध या तो पाप करे है, जैसे ब्रह्म हत्या, किसी की चुगली, किसी की निंदा या तो कोई भी ऐसे बुरे पाप करे हैं, तो इस एकादशी व्रत को करने से एवं की यहाँ पर बताई गई विधि के अनुसार यदि आपने पालन किया तो अवश्य ही आपके पापों से मुक्त मिल जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर क्षत्रिय को ब्राह्मण की हत्या करने से ब्रह्म हत्या से मुक्त मिल गई है। आशा करता हूँ आपको आज की इस कामिका एकादशी व्रत की विधि, कथा और फल के बारे में जानकारी मिलने के बाद आप इस एकादशी व्रत को अवश्य ही करेंगे। और ऐसे ही कामिका एकादशी व्रत एवं दूसरे एकादशी व्रत की कथा, विधि एवं उनके फलों के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, जाते कि हम आपके साथ सदा जुड़े रहें एवं आप हमारे साथ जुड़े रहे, जिससे आपको कभी भी एकादशी व्रत करने की इच्छुक हो तो आप उस एकादशी व्रत की विधि, फल एवं उसकी कथा, उसके महत्व के बारे में जान सके सबसे पहले। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई अत्यंत सुंदर एवं मधुर कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।